तो ज़ियावन एंटर करने वाला है बर्निंग फ्लेम वैली में। लेकिन ऐसा बर्निंग फ्लेम वैली में खास क्या है, बर्निंग फ्लेम वैली सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है ज़ियावन के लिए। अभी हम लोग ने जो एल्डर्स की ग्रैंड मीटिंग देखी थी 2 जून की, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्क हैगा बर्निंग फ्लेम वैली का, क्योंकि वहां पर ज़ियावन रिफाइन करेगा 7th टियर की हाई लेवल की पिल को। और तो और वहां पर उसको एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन के बारे में भी पता चलेगा। वहां पर उसको शादी का प्रपोजल भी मिलेगा और वहां पर ज़ियावन एक बंदा जो कि एडिस्टा का 2 सॉन्ग होता है उसको भी मजा सिखाता है। और तो और उसको यहाँ पर 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ फायर का 3rd फॉर्म तक मिलने वाला है। अभी हम लोगों ने देखा है कि ज़ियावन अपनी लेवल को हाल के हाल बढ़ा लेता है। अभी यहाँ पर 2 सॉन्ग को वो 1-2 स्टार से बढ़ा पा रहा है और 2 हॉन्ग को वो लिटरली 3-4 स्टार से बढ़ा लेता था। लेकिन वो था सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चेंज। सोचो यार, अगर उसको तीनों चेंजेस मिल जाते हैं तब वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो बर्निंग फ्लेम वैली में उसको वो भी मिलने वाला है। तो बर्निंग फ्लेम वैली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्क होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में कि बर्निंग फ्लेम वैली में वो एंटर कैसे करता है। क्योंकि जब वो एंटर करता है तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर तो यहाँ पर पहुंच जाता है वो मार्केट प्लेस में तियान फैंग फैमिली के। यहाँ पर कुछ शॉपकीपर होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि देखो इस 5 हाउलिंग हेवन रेड टाइगर की बीस्ट फ्लेम को, ये कितनी ज़्यादा लिवली और स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर ज़ियावन जो है वो आगे जाने से पहले फ्लेम क्रिएशन स्किल को भी सीखेगा। और तो और यहाँ पर जो बीस्ट फ्लेम होती है एक, उसको भी रिफाइन करने वाला है ज़ियावन बर्निंग फ्लेम वैली में एंटर करने से पहले। तो यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है मेरे पास बीस्ट फ्लेम है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर और पावरफुल मैजिकल बीस्ट से आती है, ये बहुत ज़्यादा सुपर चीप डील है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो इसको। तभी ज़ियावन आता है, वो अपनी एक हाथ में पकड़ता है और कहता है कि ये हाफ डेड थिंग लिवली और स्ट्रॉन्ग दिख रही है तुम्हें, ये कहाँ से दिख रही है, ये तो लग रहा है कि कोई कैट की बीस्ट फ्लेम हैगी। तभी वो बंदा कहता है ऐसी नॉनसेंस वाली बात मत करो, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है तो कुछ भी मत बोलो। यहाँ पर इस फ्लेम को देखो यार किस तरीके से बम्पकिन की तरह एक हाई रैंकिंग बीस्ट फ्लेम की तरह चमक रही है। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है, वो कहता है यहाँ पर ट्रैवल मत करो बिल्कुल भी, इस कलर को देखो यार कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ये। लेकिन वो यहाँ पर जो बंदा रहता है वो मानने के लिए तैयार ही रहता है। तभी ज़ियावन का एक फ्रेंड जो है वो पीछे से आ जाता है, जिसका नाम ऑफ कोर्स होता है लिन यान। और वो कहता है तुम किसको यहाँ पर डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो। जो रियल रेड टाइगर बीस्ट फ्लेम होती है वो डार्क रेड कलर की होती है, ना कि ऑरेंज। और तो और ये जो फ्लेम है वो एक हेड्स टर्टल को बिलोंग करती है। ये एक 4 ग्राउंड ब्रेकिंग टर्टल बीस्ट फ्लेम है। ये जो है गोल्डन आर्मर्ड बोआ को बिलोंग करती है, लेकिन इसका डल कलर है, तो पक्का ये कोई मैजिकल बीस्ट से आती होगी जो कि ओल्ड एज की वजह से मर गया है। तभी यहाँ पर ज़ियावन चिल्लाए कहता है लिन यान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बंदा बोलता है तुमने मेरे भाई को कैसे डिसीव किया, क्या तुम मरना चाहते हो। तभी वो शॉपकीपर बोलता है प्लीज़ 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 मुझे स्पेयर कर दीजिए, मेरे पास कुछ रेयर हाई क्वालिटी बीस्ट फ्लेम्स भी हैं और मैं स्वेयर करता हूँ कि वो बिल्कुल रियल हैं। तभी जो लिन यान है वो रख लेता है ज़ियावन के कंधे पे हाथ और कहता है कि ये वाली फ्लेम्स तो काफ़ी अच्छी है ना। तो अभी ज़ियावन को मिल चुकी थी रियल बीस्ट फ्लेम्स। और तभी ज़ियावन अपना जो है नकाब उतार लेता है, वो कहता है कि तुम कहाँ पर जाने वाले हो इस ग्रैंड गैदरिंग के बाद। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे इतनी आज जल्दी मिलूंगा, तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तभी वो ज़ियावन को ले जाता है एक दीवार के पास, उसके मुंह को छुपा लेता है। वो कहता है ओ माय गॉड तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर कितने सारे लोग तुम्हें ढूंढने में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हें यहाँ पर मरा हुआ देखना चाहते हैं। जब वो फैंग जुनजे वाली मीटिंग हुई थी तो जो 4 पैवेलियन ग्रैंड गैदरिंग थी वो एक मजाक बन के रह गई थी, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि जो लाइज जुनजे वो एग्री कर गए थे तुमसे हिसाब किताब सेटल करने के लिए जब तुमने यहाँ पर हराया था फैंग क्विंगर को, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अभी सीक्रेटली रिवेंज ले सकता है। और तो जो एंशिएंट फीनिक्स ट्राइब है वो भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला है, तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास वो मास्क नहीं है जो कि तुम ग्रैंड मीटिंग में पहने हुए थे। तभी ज़ियावन कहता है कि वो तो मेरे पास हैगा, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और भी जो फेस चेंजिंग मास्क है वो बनाने पड़ेंगे। तभी ज़ियावन उस मास्क को लगा लेता है, कहता है कि यस मुझे अभी जो पिल कंपटीशन में भी तो जाना है पिल सिटी के, तुम कहां पर जाने वाले हो। तभी अब लिन यान बोलता है ये तो कोइंसिडेंट वाली बात है, जो ल्यूंगकिंग का हाउस है वो भी पिल सिटी के पास में ही है, मैं भी अभी उसी प्लेस पर ही जा रहा हूँ। तभी ज़ियावन बोलता है कि वहां पर एक वार्म होल भी है ना तियानफैंग सिटी में, जो कि हम लोग को मिडिल में ले जाएगा सेंट्रल प्लेन्स के। मैंने वहां से एक सेकंड हैंड स्पेस टाइम शिप को प्रीवियसली लिया था, चलो साथ में चलते हैं। तभी लिन यान बोलता है चलो ये तो अच्छी बात है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है स्पेस टाइम वार्म होल टनल के अंदर एक बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट शिप। तब यहाँ पर लिन यान बोलता है कि बाकी लोगों को देखो यार कितने अच्छे अच्छे शिप्स में जा रहे हैं, और अब जरा हम लोगों का शिप को देखो यार, क्या तुम्हें सही में लगता है कि सेकंड हैंड है ना कि 7th हैंड। तभी वो बोलता है कि ये शिप चल तो रहा है उतना ही काफी है, चलो इसको हम लोग ऑटो पायलट पर लगा देते हैं, हम लोगों को कम से कम 1 महीना लग जाएगा सेंट्रल प्लेन्स के मिडिल में पहुंचने में।
तो चलो अब तक हम लोग कार्ड्स खेलते हैं। तभी ज़ाओन कहता है मैं नहीं खेल सकता, मुझे यहाँ पर फ्लेम क्रिएशन जो स्किल है उसको सीखना है और 20 फ्लेम्स को भी यहाँ पर रिफाइन करना है, तुम अपने आप से खेल सकते हो। तभी वो बोलता है मैं अकेले कैसे खेल सकता हूँ, नो वंडर तुम यहाँ पर इतनी जल्दी जल्दी फास्ट एडवांस कर रहे हो, तुम 2 सॉन्ग पर पहुंचोगे क्योंकि तुम तो यहाँ पर एक ट्रेनिंग मैनियक हो। तो ठीक है भूल जाओ, मैं स्लीप करूंगा यहाँ पर। तभी जो ज़ाओन ने यहाँ पर फ्लेम क्रिएशन स्किल सीखना शुरू कर देता है और 1 महीने बाद वो लोग पहुंच जाते हैं मिडिल में सेंट्रल प्लेन्स के, जिस सिटी का नाम था त्यान होंग सिटी, जिसको ग्रेवल प्लाजा भी बोला जाता है। तभी यहाँ पर लिलियन निकलता है 1 महीने तक सोने के बाद, तो कहता है मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी नींद ली है, फाइनली हम लोग आ चुके हैंगे उस सिटी में जहाँ के लिए हम लोग निकले थे। तभी वो बोलता है अब हम लोग को कहाँ पर जाना है, और जो ज़ाओन है वो अपने रूम से बाहर आता है, लेकिन उसकी आंखों में पड़ चुके थे गड्ढे, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत टाइम से प्रैक्टिस करने में लगा होता है, इसलिए उसकी हालत खराब हो गई थी। लिलियन कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या तुम बहुत ज़्यादा सीरियसली ट्रेन कर रहे थे? और तभी ज़ाओन बोलता है रिलैक्स रिलैक्स, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, मैंने सक्सेसफुली जो 3 टाइप्स की 20 फ्लेम होती है उनको रिफाइन कर लिया है, अभी ये बन चुकी है लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग पिल। तभी लिलियन बोलता है तुम सक्सीड कर गए सिर्फ 1 महीने के अंदर, तुम तो बहुत ऑसम हो। तभी यहाँ पर ज़ाओन बोलता है एक बार मैंने अपनी जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग पिल है उसको एक्सपेंड कर लिया और स्ट्रेंथन कर लिया, उसके बाद मैं अपना जो एक्सटर्मिनेशन फाइल लोटस है उसको जितना चाहूँ उतना इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक का मैं इस्तेमाल करूंगा एनिमीज को बर्न करने के लिए, दूसरा इस्तेमाल करूंगा बारबेक्यू मीट बनाने के लिए ज़्यूनर के लिए। तभी वो बंदा बोलता है लगता है कि कुछ ना कुछ सीरियस होने वाला है, तो वो ज़ाओन को खचोर के ले जाता है और कहता है छोड़ ठीक है तुम लोग ढूंढते हैं। और तभी यहाँ पर थोड़े से गार्ड्स आते हैं और कहते हैं रुक जाओ, तुम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हो, जो हैंड ओवर है वॉर्म होल का वो आगे हैगा। तभी वो बंदा बोलता है इतने सारे लोग क्यों है वेपन्स के साथ इस हैंड ओवर के दौरान, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कोई फाइट होने वाली है। तभी एक बंदा वहां पर आया था और क्या लगता है कि क्या ये लियू पोइंग नहीं है, और एक और वहां पर एल्डर होता है जो कि चैंग क्लैन का होता है, एल्डर चैंग याओ। वो कहता है कि ऑर्डर है बर्निंग फ्लेम वैली से कि कोई भी बंदा जो भी एक हाई टियर के एल्केमिस्ट को ऑब्टेन कर पाएगा उसके पास वॉर्म होल को कंट्रोल करने के 3 साल तक के लिए राइट्स आ जाएंगे। अगर लियू क्लैन को इस प्लेस के बारे में पता होगा, अभी तुम लोगों को पता है कि हम लोग कितने ज्यादा पावरफुल है ना, हम लोग के एल्केमिस्ट भी है, तो चलो जल्दी से हम लोग को वॉर्म होल दे दो। तभी वो बंदा बोलता है तुम तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते जा रहे हो, हम लोग का जो लियू क्लैन है वो एक एल्केमिस्ट के लिए सर्च कर रहा है कुछ दिनों से, हम लोग को एक एल्केमिस्ट की जरूरत है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर को, जो कि शादी का प्रपोजल भी देता है ज़ाओन को अपनी जो ग्रैंड डॉटर रहती है उसके लिए। और तभी वो बोलता है कि हम लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है स्पेयर करने के लिए, जो वैली चीफ है उनको अर्जेंटली एक हाई टियर का एल्केमिस्ट चाहिए मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने के लिए। यहाँ पर कौन की इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पर देरी करवा रहा है, तो वो थे बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ हु एल्डर। और तभी वो बोलता है लियू चीफ को प्रिपेयर कर लेना चाहिए 3 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट राइट्स हैं वो उसी के पास जाएंगे जो यहाँ पर फाइंड करके लगा हाई टियर के एल्केमिस्ट को। तभी वो बंदा बोलता है हंसते हंसते कि जो लूजर है वो अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच में दबा कर यहाँ से भागेगा। अभी से ये जो लियू क्लैन है वो डिजर्व करता है कि यहाँ पर जो चैंग क्लैन है उसको त्यान होंग सिटी में ट्रैम्बल कर देगा। तभी बोलते हैं डैम इट मास्टर, चलो हम लोग फाइट करते हैं। फाइट, लेकिन हम लोग फाइट किसके साथ करने वाले हैं? हम लोग का जो चैंग क्लैन है उसके बाद टीयर 6 का एल्केमिस्ट है, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग किसी भी ऐसी रैंडम गाय को उठा कर ले आएंगे और मास्टर ज़ैंग से जीत जाएंगे? तभी वो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू यू हम लोग को जो है यहाँ पर जो ओल्ड मैन है उस एल्केमिस्ट से जीतना है ना। तभी वो बंदा बोलता है, तभी लियू किंग होता है लिनियन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो तभी वो बोलता है बंदा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक 6 टियर का एल्केमिस्ट है, इसमें इतना ज़्यादा एरोगेंट होने वाली बात क्या है? तभी यहाँ पर लियू किंग बोलता है माय ब्रदर एल्केमिस्ट जो है वो पिल्स को रिफाइन करते हैं, वो फाइट नहीं करते हैं, इसलिए वो तुमसे फाइट तो नहीं करने वाला है। तभी वो बंदा बोलता है तुम यहाँ पर अपनी डेथ को बुलावा दे रहे हो, मैं तुम्हें एक्सपीरियंस करूंगा कि एक एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कितनी टेरिफाइंग होती है। और तभी वो लिनियन की तरफ बढ़ने लगती है वो स्ट्रेंथ, लेकिन वो जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रहती है उसको उखाड़ ही नहीं पाती है, उसको कुछ चीज़ असल में प्रोटेक्ट कर रही होती है। तब यहाँ पर जितनी भी उसके चेले होते हैं वो कहते हैं एल्डर तुम्हें क्या हो गया है, आप यहाँ पर कैसे, मतलब ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बाउंस बैक कैसे हो गई है? और तभी लियू किंग बोलता है कि ये तो ऐसा डिसअप करता था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा थंडर बन रहा है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का। और तभी वो बंदा बोलता है क्या ये स्पिरिचुअल वैरियर है, ये पॉसिबल कैसे है, तुम तो एक एल्केमिस्ट नहीं हो ना। तभी उस बंदे के ऊपर प्रेशर आता है, वो उड़ के फेंक जाता है, वो कहता है कि मास्टर ज़ैंग आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है एक पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जो कि एक टॉर्नेडो की तरह बन सकती है। और फिर आ जाता है हम लोग का यन ज़ियाओ, ज़ियाओ नहीं यन ज़ियाओ नाम रखता है वो। ओके सॉरी मैंने यहाँ पर आप लोगों को वेट करवाया है, मैं जो हूँ यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं? मुझे इनवाइट किया गया था लियू क्लैन के दौरान, मैं हूँ एक एल्केमिस्ट, क्या हम लोग को अभी और भी कंटिन्यू करने की जरूरत है? तभी वो कहते हैं बाकी टियर 7 का एल्केमिस्ट और ये तो एक 2 ज़ोंग लेवल का बंदा भी है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी ज़ाओन बोलता है कि मैं हूँ यन ज़ियाओ, मुझे यहाँ पर लियू क्लैन ने इन्वाइट किया था आने के लिए यहाँ पर। और तभी यहाँ पर ज़ाओन बोलता है सॉरी वॉर्म होल में थोड़ा सा ट्रैफिक था इसलिए मैं यहाँ पर लेट हो गया। तभी यहाँ पर लियू किंग बोलता है वॉर्म होल कब से ट्रैफिक होने लगा? तभी वो बंदा जिसको उड़ा के फेंका था यहाँ पर एल्डर को, वो कहता है तुम यहाँ पर इनोसेंट होने का नाटक कैसे कर सकते हो?
तुमने एक ऑलरेडी एल्केमिस्ट को इनवाइट कर लिया था और यहाँ पर तुम मुझसे कहते एक और एल्केमिस्ट को लाने के लिए, तभी वो जो बंदा है अपने मुंह से ब्लड फेंकने लगता है और बाकी बंदे कहने लगते हैं कि क्लैनेडर प्लीज अपने आप को संभालिए। और बाकी बंदे ल्यू किंग से बोलते हैं डेफिनेटली हम लोग जो मास्टर हैं वो कितने ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, आप कितनी ज़्यादा अच्छी फोरसाइट है, इस तरीके की जो विजडम है वो तो सही में एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और तभी ल्यू किंग बोलता है मैंने तो किसी को बुलाया ही नहीं है, तो युनजा यहाँ पर झूठ बोल रहा है, लेकिन वो किसी से कहने वाला होता है। तभी यहाँ पर लिनयान उस कान में आकर कहने लगता है हे वो जो बंदा है ना वो ज़ाओयान है। तभी उसका जो मुंह है वो फटा का फटा रह जाता है ल्यू किंग का, और कहता है कि ये बंदा सच में 2 ज़ोंग पर पहुंच गया है सिर्फ कुछ सालों में। इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी, लगता है कि इंसान है नहीं तो एब नॉर्मल बंदा है। तभी यहाँ पर यन ज़ाओ यानी कि ज़ाओयान कहता है चीहू एल्डर, मुझे लगता है कि जो ल्यू क्लैन है वो यहाँ पर जीत चुका है इस बार। और तभी यहाँ पर बोलते हैं चीहू एल्डर यस प्रॉमिस के हिसाब से अभी से तुम्हारे पास राइट्स हैं इस वॉर्म होल के 3 साल के लिए। अब वो ल्यू क्लैन के हो जाते हैं। तभी यहाँ पर चीहू एल्डर निकालते हैं बहुत बड़ी वर्ड और कहते हैं कि क्या हम लोग को बर्निंग फ्लेम वैली में जाना चाहिए। और ज़ाओयान बोलते हैं ऑफ कोर्स मुझे जाना होगा वहाँ पर। मेरे पास अभी जो है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का पहला चेंज आता है मुझे, जो कि मैंने ऑक्शन में सीखा था और वो मेरी एक अल्टीमेट स्किल है। अगर मैं सेकंड और थर्ड चेंज को भी यहाँ पर हासिल कर सकूँ तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग वाली एडवांटेज हो जाएगी। फिर वो जो बर्ड है वो बहुत टाइम तक उड़ती रहती है, वो बहुत ज़्यादा कस के उड़ रही थी। और ज़ाओयान कहता है चीहू एल्डर आप क्या कर रहे हैं, ऐसे तो मैं उड़ के फेंक जाऊंगा इस बर्ड के ऊपर से। चीहू एल्डर प्लीज आप रिलैक्स करिए, इतनी ज़्यादा तेज फ्लाइट मत करिए। और तभी यहाँ पर बोलते हैं चीहू एल्डर कि हम लोग बहुत ज़्यादा हरी में, हम लोग को बहुत ज़्यादा जल्दी जाना पड़ेगा। और कहते हैं देखो वो है बर्निंग फ्लेम माउंटेन रेंज जो कि हम लोग के नीचे है। लकली हम लोग यहाँ पर टाइम पर पहुंच चुके हैं, चलो मेरे साथ आ जाओ। ये जो है वो एंट्रेंस है बर्निंग फ्लेम वैली का। फिर हम लोग को दिखाया जाता है बर्निंग फ्लेम वैली को, जहाँ पर की जो स्पेशल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तभी वहाँ पर चीहू एल्डर बोलते हैं कि जो स्पेशल वॉल है उसको रीइंफोर्स किया गया है। बर्निंग फ्लेम वैली की जनरेशंस ने इसको रीइंफोर्स किया है। अभी यहाँ पर एक एलाइट 2 ज़ोन के अटैक तक को ये रोक सकती है। ये हम लोग की दुनिया है इसके अंदर। और तभी ज़ाओयान बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ऑसम है। तो इस तरीके से ज़ाओयान है वो एंटर करता है बर्निंग फ्लेम वैली में। अब आगे जाके बर्निंग फ्लेम वैली के ऊपर और भी ज़्यादा वीडियोस हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन अगर वो वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।